श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासा श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को मेरी ओर से जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल प्यारो राधा रमण
छो नाथो छो अखियन काजल मृग छो नाथो जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल 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 जय राधा जय राधा रमण हरि बोल जय 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी जी को ईगल चरणों में प्रणाम करते हुए आनंद कंदनी प्रसभानंदनी श्री राधा रानी के ईगल चरणों में प्रणाम करते हुए अकारण करुणा कारक श्री सद्गुरुदेव भगवान के ईगल चरणों में प्रणाम करते हुए आज की मंगलमय कथा में अपने मन को वाणी को लगाए। कथा पंडाल पर उपस्थित मेरे भक्तिमती माताएं एवं नन्हे नन्हे ग्वाल वाले सभी के हृदय में विराजमान श्री वृंदावन बिहारी जी को चरणों में प्रणाम करते हुए एवं कथा मंच पर उपस्थित मेरे विद्युत आचार्य एवं मधुर मधुर गायक सभी के हृदय में विराजमान श्री वृंदावन बिहारी जी को चरणों में प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान रंज गंगा का सप्तम दिवस है। आज यह कथा का विश्राम दिवस है। कल हम सब ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाहोत्सव मनाया। विवाह उत्सव में सभी कोई आनंद पूर्वक श्री ठाकुर जी एवं मां भगवती तुलसी का पाद प्रक्षालन किए। कल हम सब ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आए और द्वारिका में विवाह किए। कल तो भगवान श्री कृष्ण का एक विवाह प्रथम विवाह हुआ है। अभी भगवान 8 विवाह और करेंगे एक एक करके, और फिर 8 के बाद 16,101 मंडप में एक साथ विवाह करेंगे।
भगवान कितने विवाह किए हैं याद है? भगवान की कितनी रानियां हैं? 16,108। जब लाला वृंदावन में माखन चोरी करते थे तो मैया कहती लाला तू चोरी करता है देख तेरे से कोई ब्याह ना करेगा। कह देगा लाला चोरी करता है आके कर हम विवाह ना करेंगे। लाला कहते मैया यदि मुझसे कोई विवाह ना करेगा तो पहला विवाह मैं चोरी करके ही करूंगा। अच्छा लाला, आज भगवान द्वारिका में रह करके पहला विवाह भीष्मक नंदिनी जो लक्ष्मी स्वरूपा मां भगवती रुक्मणी देवी हैं, उन्हीं रुक्मणी देवी के साथ भगवान विवाह किए हैं। अब इधर रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र हुआ। जैसे ही जन्म हुआ कि संबरासुर नाम का एक दैत्य हरण करके चुरा करके ले गया। भगवान श्री कृष्ण तो जान रहे हैं सब कुछ। संबरासुर नाम का दैत्य भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को चुरा करके ले गया अपने राज्य में। माता रुक्मणी को बड़ा कष्ट हुआ कि पहला बालक हुआ और मेरे बालक को कोई चुरा करके ले गया। भगवान तो जानते थे, बलदाऊ दादा ने कहा जिसने मेरे इस पुत्र को हरण किया उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र है प्रद्युम्न, जिसे संबरासुर चुरा करके ले गया था और एक नदी में फेंक दिया था। अपने राज्य की ही नदी में फेंका था। उस बालक को एक मछली निगल गई थी। उस बालक को मछली निगल गई थी। संबरासुर डेली मांस का भोजन करता था। जो उसका भोजन बनाने वाला था डेली उसी नदी में जाल फेंकता, जो भी मछली फंसती थी उसी को पकड़ करके लेकर के भोजन बना करके संबरासुर को देता था। आज मछुआरे ने जैसे जाल फेंका तो वही मछली फंसी जिस मछली ने उस बालक को निगल गई थी। वही मछली जाल में फंसी, मछुआरे ने लेकर के आया, चीरा लगाया तो सीधा बालक निकला, जीवित बालक। मछुआरे ने सोचा राजा के राज्य से राजा की वस्तु है, हमें राजा को देना चाहिए। परंतु संबरासुर की एक सेवा करने वाली दासी रहती थी रति। मछुआरे से कहा देखो मेरे कोई पुत्र नहीं है, यह पुत्र हमें दे दो तो इसका लालन पालन हम करेंगे। मछुआरे ने कहा देखो राजा की संपत्ति है, हम राजा को दे देंगे, राजा से तुम मांग लेना, राजा दे देगा तो तुम ले लेना। रति ने कहा ठीक है। रति यहाँ गई, मछुआरे ने भी गया, राजा को दिया। राजा से आग्रह की रति ने, प्रभु मेरे कोई पुत्र नहीं, यदि आप इस पुत्र को दे दो तो इसी का लालन पालन करके अपना पुत्र के भांति हम रखेंगे। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ। रति उस बालक को संबरासुर के महल में ही रह के सुंदर लालन पालन करी। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े हुए। जब बड़े होने लगे तो जो माता अभी तक सेवा शुश्रूषा करके बड़े किए वही माता हास्य विनोद करने लगे। जो पति पत्नी के बीच में हास्य विनोद होता है वही माँ रति अपने पुत्र प्रद्युम्न से करती है। प्रद्युम्न कहती है माँ आज तक तुमने हमें सेवा पालन पोषण करके बड़ा किया और आज तुम ऐसे बात करते हो जैसे किसी पत्नी के बीच में बात होती। रति ने सारा दृष्टांत बताया, देखो पूर्व जन्म में आप मेरे पति कामदेव हो, प्रभु श्री भगवान शंकर के नेत्र से आप भस्म हो गए थे। तब मैं प्रभु शंकर से कहा था मेरे पति को जीवित कर दीजिए।
तब शंकर भगवान ने कहा अब तो जीवित नहीं हो सकता, लेकिन द्वापर में वही श्री कृष्ण का पुत्र बन के प्रद्युम्न ही तुम्हारा बालक आएगा। सारा दृष्टांत बताया कि यह समरासुर आपका दुश्मन है, इसकी मृत्यु आपके हाथ ही है, इसीलिए आपको गर्भगृह से ही चुरा करके लेकर के आया था, सरोवर में फेंका था, मछुआरे ने पकड़ा, राजा को दिया, मैं लेकर के सेवा पालन करने लगी, आप मेरे पूर्व जन्म के पति हो। जब रति ने सारा दृष्टांत बताया तब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए थे, समरासुर के ही महल में रह करके बड़े हुए। समरासुर को जाकर के ललकार मिले, दुष्ट मैं ही भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हूँ, मेरे ही हाथों तेरी मृत्यु है। दोनों के बीच बड़ा संग्राम हुआ। प्रद्युम्न ने अपनी दलबल ताकत के साथ समरासुर का वध किया, समरासुर का उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार समरासुर का वध किए प्रद्युम्न जी ने। अब प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी रति को लेकर के जैसे ही द्वारकाधीश आए तो रुक्मिणी मैया तुलसी को जल दे रही थी। जैसे ही देखी प्रद्युम्न आया, खुशी के मारे उछली, मेरा बेटा जब गया था तो गर्भगृह से ही चोरी होके गया था, आज जब आया तो सुंदर बहुरानी घर में लेकर के आया है। माँ बहुरी प्रसन्न हुई। इस प्रकार कथा श्री सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित, भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आप विस्तार से हमें सुनाइए, भगवान ने इतने विवाह कैसे किए, क्यों किए? द्वारकाधीश में सत्यजित नाम का एक राजा रहता था। द्वारकाधीश के बगल में ही राज्य में सत्यजित नाम का एक राजा रहता था। उस राजा ने भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करके सूर्य नारायण को प्रसन्न कर लिया था। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के उसे एक श्यामंतक मणि दी थी। उस मणि की विशेषता यह है कि 8 बार सोना प्रतिदिन प्रदान करती थी। 8 बार सोना प्रतिदिन देती थी। सत्यजित राजा बहुत बड़ा राजा है क्योंकि 8 बार सोना प्रतिदिन देती थी। एक दिन सत्यजित ने सोचा द्वारका चल करके सभा में द्वारकाधीश से मिलते हैं। वही श्यामंतक मणि गले में डाल करके द्वारकाधीश को और आया। तो जो यदुवंशी थे उन्होंने देखा प्रभु आज लगता है सूर्य भगवान उतर आए क्या? भगवान कहते नहीं, सूर्य भगवान ने नहीं, यह राजा सत्यजित आ रहा है। उसके गले में श्यामंतक मणि है, उसी का तेज है। प्रभु ये यदि मणि आपके पास हो तो आपकी शोभा और बढ़ जाएगी। भगवान ने कहा देखो आप उससे मांगना नहीं, वो देगा नहीं, बड़ा निष्ठुर राजा है। सभी ने कहा ठीक है नहीं मांगेंगे। सत्यजित आया, सभा में बैठा, सत्संग हुआ। जैसे ही जाने लगा, हमारा भी सत्कर्म होता है कि हमारे जब घर कोई आता है तो हमें भी उसके घर से बाहर निकल करके उसका स्वागत करके भेजना चाहिए। तो द्वारकावासी कुछ सत्यजित को बाद भेजने के लिए बाहर आए तो कहने लगा राजा आपके गले में जो मणि है, ये मणि आप मेरे प्रभु को दे दें, इसकी शोभा और बढ़ जाएगी। सत्यजित ने कहा रे मूर्ख, ये तो तुम्हारे राजा को ये मणि चाहिए तो राजा को कह दो भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करें, प्रसन्न हो गए तो उन्हें दे देंगे। सत्यजित लौट करके आया। भगवान ने कहा देखो हम पहले ही कहे थे ना तुम मांगना नहीं, यह देगा नहीं। सत्यजित अपने महल में लौटा। उसका भाई प्रसेन ने कहा भैया मुझे यह मणि एक दिन के लिए दे दो, मैं शिकार खेलने जाऊंगा। इस चमक को देख करके मृग वगैरह आएंगे, मैं उसका शिकार करूंगा। सत्यजित ने कहा ठीक है भाई ले लो। प्रसेन को दिए, प्रसेन लेकर के चला। जंगल में जैसे पहुंचा, सिंह ने देखा चमकती हुई कोई जैसे लगता किसी मृग का नेत्र है। सिंह ने झपट्टा मारा प्रसेन को, प्रसेन का प्राण छूट गया, प्रसेन मर गया। वह मणि सिंह के पैर में लपट गई। उसी जंगल से जामवंत जी निकल रहे थे।
जावंत जी ने देखा यह तो श्यामंतक मणि है, सिंह के पैर में है। जावंत जी सिंह से, शेर से युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते शेर को परास्त किए। वह मणि लेकर के अपने नगर को आ गए। जावंत जी अपने नगर को आए। उनकी एक पुत्री थी जावंती, वह मणि अपनी पुत्री को दे दिए। पुत्री बस उसी मणि के साथ खेलती है। इधर सारे नगर में हल्ला हो गया। सत्यजीत अपने रानी से कहता, रानी एक बात बताएं, मैं आज द्वारकाधीश गया था। द्वारकाधीश के राजा जो श्री कृष्ण है, उन्होंने अपने गुप्तचर से यह श्यामंतक मणि मांगा था, मंगवाए थे, मैं नहीं दिया। तो लगता है मेरे भाई प्रसेन को मरवा करके उस मणि को छुड़ा लिए। पर अभी कहना नहीं, क्योंकि यह बात अभी पूर्ण पक्का नहीं है कि उन्हीं ने मरवाया है। रानी ने कही ठीक है, हम किसी से भी नहीं कहेंगे। अब उस रानी में वो बात पच नहीं रही थी। उसकी दासी आई, दासी से कही अरे बात बताए तो कहना किसी से नहीं। मेरे स्वामी के पास जो श्यामंतक मणि थी, तो लगता है श्री कृष्ण ने मरवा करके उस मणि को छुड़ा लिए। पर तू कहना किसी से नहीं है बात है अभी, क्योंकि पूर्ण पता नहीं है। दासी ने कहे राम बोलो, हम कैसे किसी से कहेंगे। वह दासी जैसे अपने नगर में आई, करने करने सारे राज्य में फैल गई। तो द्वारकाधीश ने सत्यजीत के भाई प्रसेन को मरवा करके उस मणि को चुरा लिया। अब तो सारे नगर में हल्ला हो गया। सारे नगरवासी कहने लगे, अब तो पहले ही कहते, इसकी अभी बचपन की आदत गई नहीं है। बचपन में तो माखन मिश्री चुरा करके खाता था, अब बड़ा हो गया तो मणि हार चुराने लगा है। सारे नगरवासी कहने लगे, भगवान मैं विचार क्या बताऊं, मुझे आज कलंक लग गया। देखो मैं तुमसे कहा था ना मणि नहीं मांगना, आज इतना बड़ा कलंक लग गया है, इस कलंक को कैसे छुड़ाएं। भगवान ने विचार किया, कलंक लग गया, कलंक को छुड़ाना पड़ेगा। भगवान उस मणि की खोज में चल देते हैं और चलते चलते जंगल में पहुंचे। प्रसेन के पैर को चिन्ह को निशान देखे, आगे सिंह के ढांचा को देखे और आगे बढ़े। जावंत जी के पैर के निशान दिखे, बस जावंत जी के पैर के पीछे पीछे चल दिए। पीछे पीछे चलते चलते जावंत जी की गुफा में पहुंच गए। जावंत जी आराम कर रहे हैं, जावंती जी मणि से खेल रही है। जावंती जी कभी किसी पुरुष का, किसी मनुष्य का रूप नहीं देखी थी, तो देखते ही डर गए, चीख मारी। जावंत जी की नींद खुली, तुरंत खड़े हुए भगवान से युद्ध करने लगे। जावंत जी ने पूछा नहीं कौन हो, कहां से, कैसे नहीं, बस युद्ध करने लगे। भगवान भी युद्ध करने लगे। इधर जो बने कुछ द्वारकावासियों को साथ में लेकर के आए थे, जिस गुफा में गुफे खड़े थे, गुफा के बाहर खड़ा कर दिया, देखो तुम यहीं रुकना, यदि 15 दिन के अंदर हम आ जाएंगे तो समझना हम तो जीवित हैं, यदि 15 दिन के बाद ना आए तो समझना कि अब हम नहीं रहे। द्वारकावासी ने कहा ठीक है, गुफा के बाहर खड़े हैं। इधर 15 दिन हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, तब द्वारकावासी वहां से लौट आए। आकर के मां रुक्मणी से कहती, माता जी भगवान श्री कृष्ण गुफा में गए हैं और उस गुफा से निकल के नहीं आए, लगता है अब वो रह नहीं गए। मां भगवती रुदन करने लगी, गिरजा माता से प्रणाम करते हैं, मां मेरे पति को वापस कर दीजिए। इधर भगवान जावंत जी से युद्ध कर रहे हैं। 27 दिन तक युद्ध किए हैं और 28वें दिन भगवान ने जो मुक्का सीने में मारा है, जावंत जी की सारी हड्डी ढीली हो गई। जावंत जी ने सीधे खड़े हो गए, चरणों में साष्टांग किया, प्रभु मैं पहचान गया आप ही मेरे राघवेंद्र सरकार है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। रामावतार में भगवान श्री राम जब विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे, सबको बोले थे बताओ किसको क्या चाहिए। अब जो जो मांगे थे भगवान सबको दिए। जावंत जी के, रावण तुम्हें क्या चाहिए। जावंत जी ने कहा प्रभु मैं तो युद्ध चाहता हूं, मेरे हाथ में खुजली हो रही है कि मेरे से युद्ध करने वाला कोई नहीं मिला, तो आप मेरे से युद्ध करो।
भगवान ने कहा जावंत जी अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा में हैं, अभी तो नहीं, द्वापर में हम आपसे युद्ध करेंगे, 27 दिन युद्ध करेंगे और 28वें दिन जब एक मुक्का मारेंगे तो आप समझ जाना कि आपके राघवेंद्र सरकार का अवतार हो गया। आज वही भगवान श्री कृष्ण जो एक मुक्का मारा, जावंत जी की हड्डी सारी ढीली हो गई और पहचान गए मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अरे प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा रे जावंत मेरे पर बहुत बड़ा कलंक लगा है इस मणि का, यह मणि मुझे दे दो, सत्यजित के कारण मुझे कलंक लगा है। भगवान से कहें यह मणि तो मैं अपनी पुत्री जावंती को दे दी, कन्या को दिया हुआ वस्त्र उससे वापस नहीं ले सकते हैं, तो क्या करें, मुझे कलंक तो मिटाना है। जावंत जी ने कहा एक काम करिए, मेरी पुत्री का आप वरण कर लीजिए तो दहेज में ही मणि ले लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो जावंत जी ने अपनी पुत्री जावंती जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा दिया। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। ध्यान रखिएगा, पूछेंगे भी लास्ट में। भगवान का ये दूसरा विवाह हुआ जावंती जी से। मणि को लेकर के आए, सत्यजित को दिए। सत्यजित तूने मुझे व्यर्थ में कलंक लगाया, यह मणि तो जावंत जी के पास थी। सारा दृष्टांत बताया। जावंत जी पछताने लगे, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। जो अभी जनता कह रही थी किसका भी बचपन का चोरी नहीं गया है, आज वही जनता कह रही है मैं तो पहले से ही कह रहा था कि द्वारकाधीश के पास कमी किस चीज की है। यह दुष्ट राजा तो फालतू में ही भगवान को चोरी का कलंक लगाया था। जनता का रुख कब बदल जाए कोई पता नहीं है। तो वही जनता कल तक कह रही थी चोर है, आज वही जनता कह रही मैं तो पहले से ही कह रहा था। तो द्वारकाधीश के पास कमी क्या है? सत्यजित ग्लानि करने लगा, मेरे अपराध को क्षमा कीजिएगा, आप यह मणि ले लीजिए। भगवान ने कहा नहीं, इसी मणि के कारण तो मुझे कलंक लगा है। सत्यजित ने सोचा अब क्या करें, नगर में बदनामी हो रही है। तो सत्यजित ने कहा मेरी कन्या से आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, विवाह तो हम कर लेंगे। तो सत्यजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान से करा दिया। दहेज में मणि देने लगा। भगवान ने कहा नहीं, हम आपकी कन्या का वरण तो कर लिए पर यह मणि हम नहीं लेंगे। नहीं तो अभी जनता कह रही है कि द्वारकाधीश के पास कमी क्या है, कल यही जनता कहने लगेगी बताओ मणि के लालच में विवाह कर लिया, दहेज में मणि ले लिया। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। पर एक काम करो, आपने कन्या को दान किया, इस मणि को आप रखो, इससे जो 8 बार सोना निकलता है इसका सारा सोना मेरे द्वारकाधीश खजाने में डेली भिजवाते रहना। सत्यजित ने यही किया। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। एक दिन भगवान द्वारिका से सोचे अब चले पांडवों से मिलाएं, बहुत दिन हो गया। द्वारिका से भगवान चले हैं पांडवों से मिलने के लिए। दिल्ली इंद्रप्रस्थ नगरी जैसे ही पहुंचे, अर्जुन को साथ मिले। अर्जुन चलो यमुना के तट में चलते हैं, कुछ बहुत दिन हो गया। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन रथ में बैठे, भगवान घूमते हुए यमुना के तट पे आए कि देखिए एक युवती यमुना के तट में बैठ करके तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ देखो ये युवती कौन है। जाकर के कहती है कौन हो तुम? तब वो युवती कहती है अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। अरे मैं सविता की दुहिता कालिंदी हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन वहां से दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, प्रभु आपसे विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन ने भगवान को लेकर के गए और वह युवती कौन थी? कालिंदी। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से गोकुला जा रहे थे, नंद बाबा को डुबाने के लिए यमुना मैया बढ़ी थी, तो भगवान ने अपने बाएं पैर के अंगूठा को यमुना के दिए थे। यमुना जिस चरण को छूने के लिए तुमने मेरे मेरे पिता को डुबा रही हो, जाओ मैं अपना बाएं पैर का अंगूठा तो दे रहा हूं पर चौथी रानी तुम्हें मैं बनाऊंगा।
आज वही कालिंदी भगवान जो तपस्या कर रही है, तो कालिंदी भगवान की चौथी रानी हो गई। इधर भगवान के 4 विवाह हो गए। अब भगवान वहां से चले उज्जैन नगरी। उज्जैन में राजा रहते थे बिंद और अरविंद नाम के। बिंद अरविंद ने राजनीतिक का लाभ लेने के लिए अपनी कन्या मित्र विंध्या का दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। दुर्योधन से विवाह कर लेंगे तो राजनीति में कुछ फायदा होगा, तो स्वयंवर रखे थे कि मृत विंध्या माला लेकर के चलेगी, जिस राजकुमार को पसंद आएगा तो डाल देगी। मृत विंध्या वहां से चलती है, क्योंकि मृत विंध्या जो थी तो वह प्रभु को पहले ही मन में स्मरण कर दी थी, प्रभु मैं विवाह तो आपसे ही करूंगी। वह माला लेकर के चलती है, किसी के नहीं डाली। जहां भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण के गले में माला डाले, और भगवान श्री कृष्ण वहां से जो राजा थे उन्होंने युद्ध करना चाहा, भगवान ने सबको परास्त किए, और मृत विंध्या को लेकर के भगवान द्वारकाधीश आ गए। ये भगवान का हुआ 5वां विवाह। मृत विंध्या के साथ भगवान का हुआ 5वां विवाह। एक देश में रहते थे कौशल नरेश नग्नजीती की बेटी का नाम है सत्या देवी। सत्या देवी, वह राजा ने प्रतिज्ञा किया था कि मेरे 7 जोड़ी बैल हैं। 7 जोड़ी बैल मतलब 14 बैल। जो इन बैलों को एक सूजा में नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा आए थे, पर वह जो 60 बैल थे तो वो सूख करके ही दौड़ करके मारते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उनके पास जाने की। भगवान पहुंचे और अपने 7 रूप बनाए, एक सूजा लिए और 7 जोड़ी बैलों को एक सूजा में नाथ दिए। तब कौशल नरेश नग्नजीती ने अपनी कन्या का विवाह सत्या देवी का भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। ये हुए भगवान का कौन सा विवाह? 6वां विवाह। इधर वसुदेव जी की बहन थी सुतकीर्ति। सुतकीर्ति की एक कन्या थी सुभद्रा। कन्या थी। सुतकीर्ति ने सोची प्रभु को अपना पुत्र तो मानती है, पर कब तक पुत्र मानेंगी। तो वह सोची कि मैं यदि अपनी कन्या का विवाह इनसे कर दूंगी तो मेरे दामाद हो जाएंगे, और दामाद भी तो पुत्र के समान होता है। तो सुतकीर्ति ने अपनी कन्या भद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। भगवान ने भद्रा के साथ विवाह किए और लेकर के द्वारकाधीश आ गए। यह भगवान का हुआ 7वां विवाह। बड़ा आश्चर्य होता है कि वसुदेव की पुत्री भगवान की बुआ की लड़की बहन ही लगेगी, तो कैसे विवाह कर लिए। भगवान जब अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ करवा सकते हैं, तो क्या उनसे नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने सुंदर विवाह किए भद्रा से और अपने द्वारका में आ गए। ये भगवान का हुआ 7 विवाह। अब भगवान लास्ट 8वां विवाह करेंगे। ऊपर चलती हुई घूमती हुई मछली में, नीचे जल में देख हुए मछली के आंख में प्रतिबिंब से बाण का भेदन करना है। जो भी बाण भेदन करेगा उसी का विवाह होगा। सारे राजा गए, कोई नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर घूमती हुई मछली को जल में देखे और बाण चलाए, तो मछली के नेत्र को भेदन करके और लक्ष्मणा के साथ विवाह किए। भगवान सीधे अपने द्वारकाधीश आए। इस तरह भगवान के 8 विवाह हुए। परीक्षित, इस तरह भगवान ने एक एक करके 8 विवाह किए।
अब भगवान अपनी द्वारिका में रह रहे हैं। इधर सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राज्योतिस्फुरं ययो। भगवान सत्यभामा को लेकर के प्राज्योतिषपुर पहुंचे। भौमासुर की नगरी, भूमिपुत्र होने के कारण इसको भौमासुर कहते हैं। इसका एक नाम नरकासुर भी है। यह राजा प्रतिज्ञा लेकर रखा था कि 20,000 कन्याओं जब एक साथ हो जाएंगी तो मैं विवाह करूंगा। राजा राज्य में जाता, जिस राज्य को हराता उसी राज्य की सारी कन्याओं को हरण करके अपने कारागार में डाल देता था। आज 16,108 कन्या हो गई। भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिए प्राग्ज्योतिषपुर पहुंचे। सत्यभामा के साथ जैसे भगवान द्वार पर पहुंचे हैं, उस द्वार का रक्षा करने वाला मुर नाम का एक दैत्य रहता था। उसके 5 मुख थे, पांचों मुख से अलग अलग, किसी मुख से अग्नि, जल, वायु, अनेक प्रकार के शस्त्र निकालता था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन उठाए और मुर नाम के राक्षस का वध किए। तो भगवान का एक नाम वहीं से मिला, मुरारी। मुर नाम राक्षस का वध करने से एक नाम भगवान को मिला, मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। भगवान अंदर पहुंचे, भौमासुर को समाप्त किए, कारागार में गए, सारे राजकुमारियों को बाहर निकाले। राजकुमारियों से कहा, देवी अब जाओ तुम अपने अपने घर, अब तुम कारागार से छूट गई हो। सारी राजकुमारी हाथ जोड़कर खड़ी होकर, प्रभु हम कहाँ जाएं? जब हम बाल अवस्था में थे तभी ये दुष्ट मुझे हरण करके ले आया था। अब यदि मैं घर भी चली गई तो कौन मेरा वरण करेगा? तो मुझे कोई वरण करेगा नहीं, तो मेरा एक ही रास्ता है कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूं। भगवान ने कहा, नहीं ऐसा नहीं करना। जिसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए हमारे रास्ते खुले हैं, चिंता ना करो। भगवान ने सुंदर 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारका आए और एक मंडप में बैठ करके भगवान ने विवाह किए। ये हो गए भगवान के 16,108 विवाह। इस प्रकार भगवान ने 16,108 रानी के साथ द्वारका में रह रहे। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक पत्नी के होने से तो जीवन हाल बेहाल हो जाता है। सारी उसकी मनोकामना को पूर्ण करते करते आज 16,108 है, फिर भी भगवान प्रसन्न मुद्रा में है, कैसे? परीक्षित को श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज भगवान प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। भगवान कभी भी मुंह नहीं लटकाते हैं, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं। भगवान इधर द्वारका में अब रह रहे हैं। द्वारका में रहने के बाद एक दिन दाऊ दादा ने कहा, लाला तू ब्रजवासियों से कह के आया था कि आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों आज आऊंगा। आज बताओ इतने दिन हो गए तुम गए नहीं हो, तो चलो ना कुछ दिन के लिए चलते हैं। दाऊ दादा से भगवान ने कहा, दाऊ दादा आप चले जाओ, थोड़ा यहाँ काम बहुत है, इसलिए हम यही हैं, आप घूम के आओ। बलराम वहां से चले, वृंदावन आए, कुछ ब्रजवासियों को साथ में लिए, साथ में लेकर के यमुना के से थोड़ा दूर गए और सुंदर क्रीड़ा किए, खेल किए। भगवान जब गए थे बैसाख, चैत्र और बैसाख के मास में 2 महीने के लिए गए थे। गर्मी का भीषण समय था, बाहर क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा करते करते बहुत गर्मी लगी, ब्रजवासी करने लगे, दाऊ दादा अब थोड़ा यदि यमुना जी में चले, स्नान कर लें तो कुछ शीतल हो जाए। दाऊ दादा ने कहा, चिंता काय कर रहे हो, यही हम गंगा को बुलाए ले रहे हैं, यमुना को बुलाए ले रहे हैं। दाऊ दादा ने यमुना का स्मरण किया, यमुना यहीं से प्रकट हो जाओ, ब्रजवासी स्नान करना चाहते हैं। यमुना कहते हैं, धन्य है दाऊ दादा, यदि मैं घर घर जा करके स्नान करवाने लगी तो फिर मेरा तो कल्याण हो गया।
दाऊद आला को क्रोध आया, मेरी बात को मान नहीं रही। अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृह मेधिना अन्नमयते यामा प्रियाया वीरुभामिनी। भगवान को क्रोध आया, मेरी बात को नहीं मानी। बलदाऊ दादा ने अपने हल मूसल को उठाए और वहीं पे जमीन में मारा कि सुंदर वहीं से यमुना मैया प्रकट हुई और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैं आपको नहीं पहचान पाई। दाऊ दादा ने कहा, अब तो पहचान गई ना, ठीक है। वहीं से यमुना आज भी वृंदावन में टेढ़ी ही यमुना बहती है। अभी तक यमुना जी सीधी चलती थी। जिस समय दाऊ दादा ने अपने हल मूसल से यमुना को प्रकट किए थे, तब से आज तक भी वृंदावन में यमुना मैया टेढ़ी ही चलती है। सुंदर सबने स्नान किया। दाऊ दादा 2 महीना छुट्टी बिताए। इधर जब तक दाऊ दादा द्वारका में थे तो बढ़िया थे। अब दाऊ दादा द्वारका में है नहीं। बगल के राजा पौंड्रक नरेश ने सोचा कि दाऊ दादा तो है नहीं। पौंड्रक नरेश ने का एक मित्र था काशी राज। काशी राज ने पौंड्रक नरेश से कहा, अरे राजा, यदि आप भगवान बन जाओ तो आप पूजे जाओगे, हम पुजवाएंगे। सुंदर जो दक्षिणा चढ़ावा आएंगे दोनों बांट लेंगे। बढ़िया स्वीकार कर लिया। पौंड्रक नरेश 2 हाथ थे, 2 नकली हाथ लगवा लिया। सुंदर 4 भुजा बन गए, शंख चक्र गदा पद्म में। और सुंदर नकली बढ़िया उलट खटोला भी बनवा लिया, बैटरी लगवा लिया, जिससे भगवान उड़ते थे। उसी तरह पौंड्रक नरेश भी बनवा लिया। काशी नरेश ने कहा, राजा, अभी तक तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जो स्वयं भगवान है वो तो है। अभी तक तो सारी प्रजा उन्हीं को भगवान मानती है। यदि वो आपको भगवान मान लेंगे तब तो आप पूज जाओगे, तो क्या करें? काशीराज ने पौंड्रक नरेश से कहा, आप धमकी भरा पत्र भेजो। पौंड्रक नरेश द्वारकाधीश के लिए पत्र लिखता है, हे द्वारकाधीश, असली देवता अब तो प्रकट हो गया, तुम तो नकली हो। यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो द्वारका छोड़ करके चले जाओ। सुंदर धमकी भरा पत्र लिखे, अपने अनुचर से भिजवाए द्वारकाधीश। भगवान ने उद्धव जी को भेजा, जाओ देखो कोई आया है। उद्धव जी आए, पत्र को लिए, पत्र को पढ़े। उद्धव जी बहुत जोर से मुस्कुराए। भगवान ने कहा, उद्धव क्या लिखा है? उद्धव ने कहा, प्रभु अपना जल्दी से बोरी बिस्तर बांधिए और द्वारका छोड़ करके चलिए। क्यों, क्या हुआ? अरे आप नकली भगवान और असली भगवान तो अब पैदा हुआ है। उसने पत्र लिखा, यदि द्वारका छोड़ के नहीं जाओगे तो युद्ध में हमसे युद्ध करो, क्योंकि हम अब युद्ध करेंगे। भगवान ने उद्धव से कहा, जाओ अनुचर से कह देना वह पौंड्रक नरेश मेरे द्वारका न आए, अब मैं स्वयं ही उसके दर्शन करने के लिए आऊंगा। उद्धव ने कहा, जाओ अपने राजा से कह देना कल स्वयं ही आएंगे द्वारकाधीश तुम्हारे राजा से मिलने के लिए। जैसे वह आया, पौंड्रक नरेश से कहता है, पौंड्रक से कल भगवान आएंगे तुमसे मिलने। वह घबराया, धमकी, उल्टी सांस चली। काशीराज से कहता, क्यों रे, तुमने तो बड़ा मूर्ख बनवाया मुझे। तुमने तो कहा पत्र देकर कोई द्वारका भाग जाएंगे छोड़ के, अब वो कल आएंगे मुझे छोड़ेंगे नहीं। पौंड्रक नरेश घबराया। काशीराज कहता, काहे घबरा रहे हो, चिंता मत करो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं, आने दो। भगवान आए, पौंड्रक नरेश के यहाँ जैसे ही आए, काशीराज कहता, हाँ बैटरी की बटन दबाओ, सुदर्शन चक्र घूमने लगे।
पांडव नरेश बटन दबाता, सुदर्शन ढूंढने लगा, कहता हाँ अब खटके की बटन दबाओ तो गरुड़ भी उड़ने लगेगा। नकली गरुड़ बनाया था बैटरी लगा करके, जैसे ही बटन दबाया उड़ने लगा। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव सच में इसने कितना नकल किया है, कितना मनन किया होगा भगवान बनने के लिए। भगवान मुस्कुरा रहे उद्धव से, सच में इसने बहुत मनन किया है। भगवान ने सुदर्शन उठाया, पांडव नरेश का वध किया। इधर काशी राज का भी जैसे ही सर काटे हुए, काशी राज का सिर काशी में जाकर के गिरा। काशी राज का पुत्र था, काशी राज के पुत्र को जब पता चला मेरे पिता को मार दिए हैं, वह कृत्या प्रकट की भगवान को जलाने के लिए। भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को शांत किया, कृत्या को समाप्त करके शांत किए। इधर भगवान अब द्वारिका में रह रहे हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और 1 कन्या का जन्म होता है। 10 पुत्र और 1 पुत्री होती हैं। तो 16,108 गुणे 11 करेंगे तो कितना होगा? कितने पुत्र हुए? लगभग 1,60,100 शायद ऐसे कुछ होगा। 16,108 रानियों में से 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई, तो 1,60,000 या 100 ऐसे ही कुछ आया है समथिंग। अब इनमें से भी 10 पुत्र 1 पुत्री हुई। परीक्षित, आज भगवान का पूरा कुल हुआ 56 करोड़ यदुवंशी। भगवान का पूरा कुल 56 करोड़ यदुवंशी हुआ है। भगवान और तो अपने पौत्र को लेकर के सुंदर घर से थोड़ा बाहर निकले, चलो चलते हैं कुछ घूमने के लिए। अपने पौत्र को साथ में लिए कुछ, और सुंदर एक जंगल मिला, शीतलता मिली। भगवान एक वृक्ष के नीचे टिक करके बैठ गए, बोला अब तुम लोग खेलो। उनके पौत्र एक गेंद लेकर के खेल रहे हैं। खेलते खेलते वह गेंद एक कुएं में जाकर के गिर गई। बालक ने जाकर के देखे, उस कुएं में एक गिरगिट गिरदान पड़ा था, बड़ा विशाल गिरगिट था। वह आकर के भगवान से कहते हैं, प्रभु इस कुएं में तो विशाल गिरगिट है। भगवान ने जाकर के देखा कि गिरगिट है। गिरगिट से पूछता है कौन हो? तब गिरगिट बताता है। बताने वाले के बात से ही पता चल जाता है कि बात कैसा कर रहा है। निगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाको तनया प्रभो दानिष्वाख्याया मानेसु यदि मे कर्णमस्पृशो। बताने का ढंग देखिए। राजन, शायद मेरा नाम तो आप सुने ही होंगे। इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। आपने कभी मेरे नाम तो सुना ही होगा, नृग। अरे भाई, इतने बड़े कुल के आप बालक और गिरगिट कैसे बन गए? तब वह बताता है, मैं गायों का दान करता था। शायद आकाश के तारों को कोई गिन सकता है, पृथ्वी के धूल के कण को कोई गिन सकता है, पर मेरे दान को कोई गिन नहीं सकता। अरे भाई, इतना अच्छा काम किए हो, गायों का दान किए हो, फिर गिरगिट कैसे बन गए? तब राजा नृग कहता है, मैं गायों का दान किया। भगवान ने कहा बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान किए होगे। तब कहता नहीं, पयस्विनी तरुणी शीला रूप गुणो प्रपन्ना
कपिला है मसरेंगी, पयुसनी तरुणी शीलवती कपिला ऐसी गायों का दान किया हूं। और ऐसे ही नहीं, सींग को सोने से मढ़ करके, खुर को चांदी से मढ़ करके मैं दान देता था। बस अपराध ये हो गया, एक दिन मैं एक ब्राह्मण को दान दिया, वह ब्राह्मण लेकर के गया, अपने गौशाला में बांधा, वह गौशाला से गाय छूटी और मेरे बारे में पुनः आ गई। अगले दिन उसी गांव को मैं दान में दे दिया, मुझे पता नहीं चला। वहां से वह ब्राह्मण आ रहा था, यहाँ से ब्राह्मण लेकर के जा रहा था। रास्ते में दोनों का मुलाकात हुआ, कहने लगा ये तो मेरी गाय है, तुम कहां से ले आ रहे हो? उसने कहा राजा मुझे आप दान दिए। उसने कहा यह गाय तो मुझे काल दान दिए थे। दोनों में आपस में विवाद होने लगा। दोनों ने कहा विवाद मत करें, राजा के पास चलते हैं। नेक के पास आए, कहने लगे राजन यह गाय आपने कल दान में दिया था। राजा कहता बोलता नहीं सिर, हाँ। दूसरा बोलता आज आपने दान दिया? उसने कहा हाँ। बोला नहीं, सिर हिलाए। बस दोनों पूछते, दोनों में सिर ही हिलाते। ब्राह्मण को क्रोध आया, राजा तू निर्णय नहीं करता है, हूं में हूं मिलाता है, जा तू गिरगिट ही हो जा। मैं जब शरीर छोड़ा, यमलोक गया। यम देव ने कहा बताओ तुम सबसे पहले पुण्य का फल भोगोगे कि पाप का? मैं सोचा पाप थोड़ा है, पाप भोग लेता हूँ, फिर पुण्य की ओर चलता हूँ। तो मैं पाप बोला कि पाप भोगना चाहता हूँ, तो उसी के कारण मैं गिरगिट बन गया। भगवान ने गिरगिट को उद्धार किया। आज भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं, पुत्रों ध्यान से सुनना। न हम हलाहलम मन्ने विषम्यास प्रतिक्रिया ब्रह्मस्यम हि विषम प्रोक्ता नास्या प्रतिविदुर्भुवा। देखो यदि आग की ज्वालाओं में कोई फंस जाए तो मैं बचा सकता हूँ, कोई विशाल जहर पान कर जाए तो मैं बचा सकता हूँ, मैं विशाल से विशाल संकट में बचा सकता हूँ। परंतु यदि कोई ब्राह्मण का धन खा ले तो मैं उसे बचा नहीं सकता हूँ। यदि कोई गलती से भी ब्राह्मण का अपमान कर दे, संत का अपमान कर दे, ब्राह्मण का धन हरण कर ले, संत का धन हरण कर ले, फिर उसे मैं तो क्या कोई नहीं बचा सकता। मैं काल से उसे बचा सकता हूँ, अग्नि से बचा सकता हूँ, विष से बचा सकता हूँ, परंतु यदि कोई ब्राह्मण का धन हरण कर लिया तो मैं उससे कभी नहीं बचा सकता। क्यों? कि वह ब्राह्मण का नहीं, वह स्वयं मेरा ही अपमान किया है। इसलिए ध्यान से सुनो। देखो यह एक ब्राह्मण का अपराध कर दिया था, उसी गाय को दोबारा दान दिया और निर्णय नहीं किया कि इसे अगले जन्म में नृग बनना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा। तो ब्राह्मण का अपराध नहीं करना चाहिए। सुंदर अपने प्रपोत को उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद समझाए। भगवान द्वारकाधीश आए, अब द्वारका में रह रहे हैं। आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है। पांडव राजसू यज्ञ करेंगे, सारे राजा सम्मिलित हो गए हैं, पर एक राजा नहीं मान रहा है। राजसू यज्ञ तभी होता है जब सारे राजा स्वीकृति कर दें। सारे राजा स्वीकृत कर दिए, हाँ ठीक है, पर एक राजा सत्याजित है, वह स्वीकृत नहीं दे रहा है। पांडव भगवान से कहे देखो यज्ञ करना चाहते हैं, सत्याजित मान नहीं रहा है। भगवान ने चिंता मत करो, कुछ करते हैं व्यवस्था। आइए तब तक एक भजन से हम आनंद लेते हैं, तब से भगवान व्यवस्था कर रहे हैं सत्याजित के लिए कुछ। आइए भजन से आनंद लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया जी ब्रजवासियों को बता गए थे कि हम 2 दिन 4 दिन में आ जाएंगे, और यहाँ कितने वर्ष बीत गए और इनकी जो गोपियां थी उनका हाल तो बिल्कुल बेहाल था, पागल हो चुकी थी इनके विरह में। अब कभी कभी रमण रेती में, कहीं नंदवन में, कहीं इधर उधर भटकती हैं और
जब रमण रेती में ये पहुंची तो वहां प्रभु की प्रार्थना में अपने प्राण त्यागने की स्थिति में आ जाती हैं। और वहां से कोई राहगीर अगर दिखता है तो वो दौड़ के उससे पूछती हैं, हमारे कन्हैया को देखा है? आइए इसी क्रम में एक पद, कोई श्याम सुंदर से कहीं दो ये जाके, भोला क्यों दिया है अपना बना के, भोला क्यों दिया है अपना बना के। भोला क्यों दिए अपना बना के, कोई श्याम सुंदर से, कोई श्याम सुंदर से कहीं दो ये जाके, भोला क्यों दिया है अपना बना के, भोला क्यों दिया है। अगर तुम न आए प्यारे जिंदा रहेगा, अगर तुम न आए प्यारे जीना रहेगा, तुम्हारे बिना दिल ना लगेगा, तुम्हारे बिना दिल ना लगेगा। और आगे कह देना, भुलाते नहीं क्या, भुलाते नहीं क्या अपना बना के, भोला क्यों दिया है अपना बना के, भोला क्यों दिया है अपना बना के। सखियां कह रही हैं, कन्हैया अगर ये बात हम पहले बता देते तो हम चाहे नरक में पड़ी रहती, लेकिन तुमसे इतना प्रेम कभी नहीं करते। भोला नाही था तो प्यारे पहले बताते, भोला नाही तो प्यारे पहले बताते, भोला नाही था तो प्यारे पहले बताते, भोला नाही प्यारे पहले बताते, जुदाई कदम हम भला क्यों कहते, जुदाई कदम हम भला क्यों सहते, चले क्यों गए प्यार, चले क्यों गए प्यार दीवाना बना के, भोला क्यों दिया है अपना बना के। द्वारकाधीश की सतगुरु भगवान की हो, अपना बना के चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम
गुरुदेव, शरणागत गुरुदेव।